हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म आईएएस फैमिली। यूपीएससी प्रीलिम्स आपका 16 जून को है और बहुत कम दिन रह गए हैं। अब बस ये मन करता है ना कि कोई फटाफट सारा सिलेबस रिवाइज करा दे। तो चलिए आज मैं वही आपसे कराती हूँ, एक लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें आप सभी फॉर्मूलेज, द ट्रिक्स दैट यू हैव लर्न, वो सारे आप विद इन 5-10 मिनट्स आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स एक्सेस करने हैं, देन दे आर अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ प्लेटफॉर्म आईएएस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको फुल नोट्स एक्सेस करने हैं ऑफ द क्लास नंबर सिस्टम, देन दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम की लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने डिविजिबिलिटी रूल पे दिए हैं और कई सारे बच्चे हैं जो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें वो रूल्स का नहीं पता होता। आज हम वो रूल्स फटाफट एक ब्रश अप कर लेते हैं ताकि वो आपको इजी टू रिमेंबर रहें। देखिए, रूल ऑफ 2 क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2, 4, 6 या 8, तो नंबर 2 से डिविजिबल है। रूल ऑफ 3 क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या है इसका? मान लो अगर नंबर 3 to 1 है तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर क्या होगा? 3 + 2 + 1 दैट इज 6। अगर ये सम आपका 3 से डिविजिबल है तो नंबर आपका 3 से डिविजिबल रहेगा। रूल ऑफ 4 क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर अगर आपके 4 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर कितना ही बड़ा नंबर दे रखा है, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। रूल ऑफ 5 इज वेरी सिंपल, लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 है। रूल ऑफ 6 क्या है? द नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर आपका डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होगा। रूल ऑफ 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा फटाफट देखिए, बट कई यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको एक अननोन फैक्ट नंबर दे दिया था और आपको वो निकालना था। द एंटायर नंबर वॉज डिविजिबल बाय 7 और कई सारे बच्चों ने वो अटेम्प्ट नहीं किया था। देखिए कैसे मैं आपको वो ईजिली सॉल्व कराती हूँ, कैसे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को। रूल ऑफ 7 में क्या करना है? आपको जो नंबर दिया है उसको आप 3-3 के ग्रुप में बांट लीजिए। पीछे से शुरू करिए और नंबर को 3-3 के ग्रुप में बांट लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 758 एक ग्रुप, 795, 955 और 8 आपने ग्रुपिंग कर ली। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन दे देंगे हम फ्रॉम राइट हैंड साइड। मतलब 758 - 795 + 955 - 8, जो आपका सम आएगा, इफ द रिजल्ट ऑफ दिस इज 7 देन द नंबर n इज डिविजिबल बाय 7। रूल ऑफ 8 क्या है? द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 8। रूल ऑफ 9 क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 9। रूल ऑफ 11 बहुत ईजी है। The sum of the digits in odd places minus the sum of digits in even places is 0 या multiple of 11। Remember यहाँ पे प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है, या 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 हो, नेगेटिव पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1331 है। सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस कौन से हैं? 1 + 3 आ गया 4। सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस 3 + 1 दैट इज 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो वो 0 आना चाहिए या एक मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो ये आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे हमने फटाफट सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर ली है और आप इजीली उसको अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर की। रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर आपका डिवाइडर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर ऑफ a + b by n को आप लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ a by n + रिमाइंडर ऑफ b by n। रिमाइंडर ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b by n होगा आपका रिमाइंडर ऑफ a by n इंटू रिमाइंडर ऑफ b by n। अगर आपका रिमाइंडर n से ज़्यादा है तो उसको फर्दर आप n से डिवाइड करिए और इसी रिमाइंडर थ्योरम को यूज करिए। अच्छा, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन।
नंबर है। और मैं जानती हूँ कि काफ़ी बच्चों ने वो अटेम्प्ट नहीं करे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वो कुछ इस टाइप से होते हैं। 204 टू द पावर 204 कैसे सॉल्व होगा, नहीं आइडिया। देखिए यूनिट डिजिट होती है लास्ट डिजिट, 204 टू द पावर 204 क्या होता है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, 4 टू द पावर 204। तो वील सी द साइक्लिसिटी ऑफ पावर ऑफ 4। साइक्लिसिटी देखेंगे। अगर आपको ये डिटेल देखना है यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी, तो जो मेरे फुल नोट्स हैं नंबर सिस्टम के, जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको एक्सेस करिए। आपकी बहुत मदद होगी एग्जाम में, एंड इट विल बी वेरी मतलब हैंडी रहेगा आपको कि कैसे मैं बड़े से बड़े नंबर की भी यूनिट डिजिट निकाल सकती हूँ। देखिए पावर साइकिल्स क्या रहेंगी, नंबर 2 की साइक्लिसिटी है 4, नंबर 3 की साइक्लिसिटी है 4, 4 की साइक्लिसिटी है 2, 5 की है 1, 6 की है 1, 7 की है 4, 8 की है 4, 9 की है 2। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक्सेस माय फुल नोट्स दैट आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। मैं बार बार कह रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में ज़रूर आएंगे। और एक बार, अभी भी टाइम है, ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर नहीं किया है तो यू कैन कवर इट इन इवन ऑन द लास्ट डे ऑल्सो, इट इज़ सो ईजी। 4 टू द पावर ऑड क्या होगा, यूनिट डिजिट इज 4। 4 टू द पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट इज 6। 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट इज 9। 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका होगा 1। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं किसी नंबर के, तो सबसे पहले उस नंबर का एलसीएम लें और उसको प्राइम फैक्टर्स में बांट लें। मान लो कि जो n है वो 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 एंड सो ऑन। सभी फैक्टर्स का 1 से ऐड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स दे देगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, या फिर आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन देखना है या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखना है। तो उसकी भी ट्रिक्स है मेरे पास। देखिए ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, इट्स बेसिकली द कंसेप्ट को ही ट्रिक बोलते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट। अगर डिनोमिनेटर आपका इक्वल है सभी फ्रैक्शंस का, तो वो फ्रैक्शन जिसका ग्रेटर न्यूमरेटर है इट विल बी ग्रेटर। अगर न्यूमरेटर आपका इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल, अगर सभी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो सेम है, तो और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो जो फ्रैक्शंस हैं हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। फिर आता है अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और ये चीज देखिए डिफरेंस जो है वो सभी फ्रैक्शंस में इक्वल है, देन द फ्रैक्शंस हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, जैसे कि आप इस एग्जांपल में क्लियरली देख सकते हैं। अब आता है सिंप्लीफिकेशन से। कई बार आपको बड़ी से बड़ी इक्वेशन बन जाती है क्वेश्चन में, तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार उस सॉल्विंग में भी दिक्कत होती है, तो उसमें आप एक चीज़ याद रख लीजिए, बोर्ड मास से ही हर एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। बोर्ड मास में देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जहाँ पे भी ऑफ है आप उसको सेकेंड नंबर पे सॉल्व करिए। फिर आप सॉल्व करिए डिवीजन, फिर करिए मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये डेफिनेटली आपको सही आंसर ले जाएगा। अगर आप बोर्ड मास नहीं फॉलो करते हैं तो 100% वो एक्सप्रेशन आपका गलत आंसर देगी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप एग्जाम में यूज़ करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ। अगेन वेरी मतलब यूपीएससी इज आस्किंग सच क्वेश्चंस, नॉट इन डायरेक्टली नहीं पूछती है, बट आपको ऐसे दे देती है जहाँ पे आपको एचसीएफ एलसीएम का यूज़ करना ही पड़ता है। अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालना है, एचसीएफ क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये याद रखिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। अगर आपसे क्वेश्चन में देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में लीस्ट नंबर पूछा है, लीस्ट मतलब तो आप क्या यूज़ करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। अगर आपसे ग्रेटेस्ट की बात करिए तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे बात करिए। जैसे लीस्ट आपसे पूछा है तो एलसीएम, विच वन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, तो ए बी सी का एलसीएम निकाला और उसमें
आर ऐड कर दिया। अब आपसे बात करिए ग्रेटेस्ट नंबर, तो HCF हमें निकालना है। विच डिवाइड्स ABC टू लीव रिमाइंडर आर, तो A माइनस आर, B माइनस आर और C माइनस आर निकालिए और उन सबका HCF ले लीजिए। फिर आपसे पूछा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स XYZ टू लीव रिमाइंडर ABC इज, ग्रेटेस्ट पूछा तो यानी कि हमें HCF निकालना है। X माइनस A, Y माइनस B और Z माइनस C। अब देखिए ये क्वेश्चन UPSC ने दिया था कि आपको एक नंबर दे दिया जो कि 9 टाइम्स 1 है, आपको n स्क्वायर निकालना है और सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n स्क्वायर निकालना है। कई आपने नहीं किया होगा ये क्वेश्चन कि आपको 9 बार 1 दे रखा है, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हाउ विल यू डू इट। देखिए क्या करना है इसमें बेसिकली, जैसे 11 इंटू 11 है, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 डिजिट नंबर था और फिर उसको बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, दैट इज 1। जैसे इसमें 3 डिजिट है, 1 1 1 इंटू 1 1 1, 3 डिजिट है, दोनों साइड सेम ही नंबर होना चाहिए, यानी कि हम n स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 3 डिजिट है तो 1 2 3 2 1, 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 3 2 1। सिमिलरली जैसे UPSC ने n स्क्वायर पूछा था जिसमें आपका 9 टाइम्स 1 था, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर बैकवर्ड काउंटिंग 8 7 6 5 4 3 2 1 और आप इन सब का सम निकाल लेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी तो आप एग्ज़ाम इजीली सॉल्व कर लें। देखिए UPSC का जो एग्ज़ाम है CSAT का वो 10th क्लास पे बेस्ड है एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम रखिए, यूल बी एबल टू सॉल्व इट। अब हम एक ना फटाफट एक ब्रशअप कर लेते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट हाँ एक बार रिवीजन हो जाए तो व्हाट इज़ द हार्म इन दैट। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर क्या है पता आप सभी को है, जस्ट एक बार ब्रशअप कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज एग्जाम स्ट्रेस में हम ईजी से ईजी चीज़ भी भूल जाते हैं। AB क्या होता है 10A प्लस B, ABC इज 100A 10B 10C और सिमिलरली ABCD 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। कई सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, बेसिक सी चीज़ है बट कई क्वेश्चंस में ये यूज़ होती है। नेचुरल नंबर सभी को पता है 1 टू इन्फिनिटी, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा कई सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर 1 या इटसेल्फ जिसका फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर है। जैसे 2 3 5 7 11 13, रिमेंबर 2 जो है वो प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 4 6 8 10 एटसेट्रा, दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। और ये चीज़ याद रखिए कि 1 जो है नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं UPSC में, बेसिक सा कंसेप्ट है, 2 प्राइम नंबर है, 1 आपका नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है। अब बात करें इवन ऑड, पिछले साल हमने देखा था कि UPSC वाज सो ऑब्सेस्ड विद इवन एंड ऑड नंबर्स, तो है क्या चीज़ पता आप सभी को है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो या 2 4 6 8 जिसका मल्टीपल हो। ऑड नंबर्स क्या हैं, जो एंडिंग इसमें हो। ऑड नंबर्स क्या हैं, नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते और जो एंडिंग है 1 3 5 7 9 में। ठीक है, इंटीजर्स क्या हैं आपके, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, और जो 0 है आपका वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। देखिए हमने हार्डली 10 मिनट्स में ये पूरा नंबर सिस्टम रिवाइज कर लिया है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गो, मतलब एक बार वीडियो देखिए आपने 10 मिनट के और आपका सारा रिवाइज हो गया और आप इजीली अपना एग्जाम सेंटर में विद कॉन्फिडेंस बैठ सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। पूरे साल आपने मेहनत करी है, खुद पे भरोसा रखिए, अपना काम रखिए एंड गिव योर वेरी बेस्ट, यू विल क्रैक द एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।